नरक्षा थाने में ज़ेरे हिरासत मुलजिम मुइज़ की हलाकत। SHO और हेड मुहर्रर अदालत में पेश। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने जिस्मानी रिमांड में मजीद 2 रोज़ की तौसी कर दी। आइंदा समाअत पर मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का हुक्म। नशे की लत और गुर्बत ने एक और घर उजाड़ दिया। लाइन्स एरिया में शोहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। मुलजिम वारदात के बाद फरार हो गया। मुलजिम ने झगड़े के बाद सादिया को गला दबाकर कत्ल किया। मकतूला के अहले खाना के मुताबिक मियां बीवी में 4 रोज से झगड़ा चल रहा था। मुलजिम नशे का आदी और कई माह से बेरोजगार था। रोजाना 50 से 60 लाख रुपए की मनशियात फरोख्त होती हैं। मनशियात डीलर जदगाल के होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक जदगाल का कहना है कि मेरा भाई आबिद बड़े पैमाने पर कारोबार करता रहा है। मनशियात ईरान और दीगर ममालिक से स्मगल करके लाई जाती हैं। FIA की लांडी में कार्रवाई। करोड़ों रुपए की गैर कानूनी फॉरेक्स ट्रेडिंग में मुलविस सहूलतकार गिरफ्तार। मुलजिम सलीम के 3 भाइयों को भी पकड़ लिया गया। मास्टरमाइंड गिरफ्तार ना हो सका। मुलजिमान के सिर्फ एक अकाउंट में 12 करोड़ से जायद की रकम मुंतकिल हुई। बैंक अकाउंट में मौजूद रकम समेत मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी। हालिया दहशतगर्दी के पेश नज़र कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहर्रिक। कुरंगी पुलिस का बंद पट्टी गोट के करीब इलाके में सर्च ऑपरेशन। 4 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मुश्तबा अफराद का साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी तलाश डिवाइस के जरिए चेक किया गया। हॉक्स पे की हदूद में दुकान में दिन दहाड़े डकैती। 2 मुल्जिमान की दीदा दलेरी से दुकान में लूटमार। 25,000 रुपए, मोबाइल फोन और कीमती सामान लेकर फरार। वारदात की CCTV फुटेज City 21 ने हासिल कर ली। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान मोटरसाइकिल पर आए और असलहा लहराते हुए दुकान में दाखिल हुए। CCTV में मुल्जिमान के चेहरे वाज़ेह हैं, जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। कराची में तरक्याती काम तेज होंगे। मेयर कराची ने खुशखबरी सुना दी। खारादर मच्छी म्यानी मार्केट और अतराफ में तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया। कहा ओल्ड सिटी एरिया कराची की पहचान है। 50 मिलियन रुपए से गलियों को पुख्ता किया जाएगा। शहर के हर इलाके में तरक्याती काम कराएंगे। तनकीद करने वाले तनकीद करते रहें, हम काम करेंगे। पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी। पक्के के डाकुओं को कंट्रोल कर लिया। कच्चे के डाकुओं से भी निपट लेंगे। PTI को कंफ्यूज जमात करार दे दिया। आवाम के सामने ये नहीं कहना चाहिए कि हमें ये रुकावटें हायल हैं। हमें तो आवाम को ये बताना चाहिए कि रुकावटों के बावजूद हम किस तरीके से काम करें, किस तरीके से उनकी खिदमत करें। और मैं समझता हूँ यही हमारा बुनियादी टारगेट होना चाहिए। मैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ कभी इशूज़ के ऊपर बात नहीं करता हूँ। हमेशा कोई डेवलपमेंट स्कीम पे आपको लेके जाता हूँ, दिखाता हूँ कि मुश्किल हालात में रहने के बावजूद हम किस तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं हर टाउन वाले को भी ये कहूँगा कि आइए मिल बैठ कर काम कीजिए, मिलकर काम करें, इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी। बिजली, पानी, ना ही गैस। अहले आने कराची मसाइल से परेशान। मानसहरा कॉलोनी, मंजूर कॉलोनी, बल्दिया टाउन, मलीर में गैस चूनों से गायब। लियारी नयाबाद UC 11 के मकीनती खवार। शहरी LPG सिलेंडर लकड़ियों पर खाना बनाने पर मजबूर। बोले भारी भरकम बिल बेच दिए जाते हैं। बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं की जाती। हुकाम बाला कुछ रहम करे, गैस की फराहमी यकीनी बनाएं। चिकन, मटन, बीफ के बाद सब्जियों की खरीदारी भी जेब भर भारी। मुनाफाखोरों की मनमानियाँ। अदरक, लहसुन 800 रुपये फी किलो में दस्तयाब। नींबू 600 रुपये फी किलो में बेचा जाने लगा। हंडिया का लाजमी जुज़्व प्याज 220, टमाटर 10 रुपये इजाफे से 160 फी किलो में फरोख्त। फलों के नेट भी आसमान पर। सेब 40 रुपये इजाफे से 350 फी किलो में फरोख्त। केला, अमरूद और चीकू 200 रुपये में दस्तयाब। शहरियों का हुकाम बाला से कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा। मार्केट में आटा सस्ता। कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट में महंगा। रिटेलर्स एसोसिएशन का सरकारी निर्खनामे में कीमतें तब्दील करने का मुतालबा। जनरल सेक्रेटरी रिटेलर्स एसोसिएशन फरीद कुरैशी कहते हैं आटा सस्ता होने के बावजूद रोटी सस्ती नहीं हुई।
सरकारी नेफनामे में कीमतों में कमी करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की डी-रेगुलराइजेशन मुस्तरद। चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी खान कहते हैं कि डी-रेगुलराइजेशन से पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे। इक़दाम से महंगाई का तूफान आएगा। 8 साल से डी-रेगुलराइजेशन से मना कर रहे हैं। KMC और टाउन हुकूमतों के रिटायर्ड मुलाजमीन की सुनी गई। फिनेंशियल एडवाइजर ने तरबियत के लिए टाउन हुकूमतों से अमला तलब कर लिया। जुल्फ़िकार शाह कहते हैं टाउन्स के फंड में इजाफे के बगैर मामला हल नहीं हो सकता। पुलिस ने कराची में हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत कहते हैं कि 2 साल से सिंध में जलसों की इजाज़त नहीं मिल रही। कराची में स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने की ज़रूरत है। अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। गवर्नर सिंध की मारूफ अदीब अनवर मकसूद से मुलाकात। अनवर मकसूद ने रोजगार की फराहमी के मंसूबे पर कामरान टिसूरी की तारीफ की। कहा सबको मिलकर नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए काम करना चाहिए। गवर्नर सिंध के इक़दाम काबिल सताइश हैं। परिंदों की मार्केट में रौनकें बढ़ने लगी। सदर में लगने वाले इतवार बाजार में खरीदारों का रश। शहरी अपनी पसंद के परिंदे खरीदने में मसरूफ। मार्केट में 700 रुपए से 7 लाख रुपए तक परिंदे दस्तयाब। अर्थ डे की मुनासबत से वर्कशॉप का इनेकाद बोहरा कम्युनिटी और सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने तकरीब मुनक़िद की। वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली और साहिली तरक्की सिंध दोस्त मोहम्मद की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। सेक्रेटरी माहौलियाती तब्दीली और साहिली तरक्की नबीला उमर का कहना था हर दिन अर्थ डे होना चाहिए। ज़मीन वाहिद सियारा है जहाँ हम जिंदगी गुजार सकते हैं। एक पौधा लगाने से भी माहौल में बेहतरी आएगी।